वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी में सामान्य अध्ययन और सामाजिक अध्ययन यानी जीएस और एसएसटी में आधुनिक भारत का 5वां प्रैक्टिस सेट आप देख रहे हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट को, जो बेहद इंपॉर्टेंट होता है सभी परीक्षाओं के लिए और यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और इसमें भी पहला ही सब टॉपिक हमारा चल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर आधारित प्रश्न। वीडियो को लाइक कीजिए। इससे पहले जितने प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं आपको सबको प्रैक्टिस कर लीजिए। और अब आपके लिए यूपी टेट और प्राइमरी सुपर टेट की क्लासेस भी यूट्यूब पर आना शुरू हो जाएंगी और इसकी सूचना भी आपको हम जल्दी देंगे। अब आइए शुरुआत करें। पहला प्रश्न देखिए आज का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ये प्रश्न अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में आपको ये देखने को मिला होगा और इस अधिवेशन को आप जानते हैं बेलगाम अधिवेशन के नाम से, यानी ये सवाल आपके लिए नोन था। तो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई वो बेलगाम अधिवेशन था, वर्ष 1924 में किया गया था। अगर आपसे पूछे ये कांग्रेस का कौन से नंबर का अधिवेशन था, ये 39वां अधिवेशन था। अगर आपसे पूछे बेलगाम कहाँ पर है, भाई बेलगाम कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है। ये एडिशनल फैक्ट आपको याद रखने होंगे। आज का सवाल नंबर 2 भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पहला। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। जैसे आपसे पूछ सकता है कि बेलगाम कहाँ पर है, कर्नाटक में, और आपसे ऐसे यही पूछ सकता है कि जो हरिपुरा का अधिवेशन हुआ है ये किस जगह पर है या किस राज्य में है। तो एक्चुअली जो हरिपुरा है ये है गुजरात में। 1938 में ये कांग्रेस का 51वां अधिवेशन हुआ। 51वां अधिवेशन था ये कांग्रेस का 1938 में, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर आपसे प्रश्न ऐसे पूछे कि प्रथम बार सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, आंसर होगा हरिपुरा अधिवेशन, वर्ष होगा 1938। निम्न में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। ये प्रश्न भी अपने आप में बेहद इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रश्न को ऐसे भी पूछता है कि कांग्रेस में सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन रहे। तो इसको याद रखिएगा, आप ऐसे याद रखेंगे क्योंकि वर्ष 1940 से लेकर के 1945 तक, इन 40 से 45 तक होते हैं आपके 5 वर्ष दिखते हैं, लेकिन 40 से अगर आप 45 तक जाओगे तो ये 6 सेशन कांग्रेस के, यहाँ पर 6 की जगह एक ही कांग्रेस का सेशन हुआ। इसको 53वां सेशन बोला जाता है। और इस समय पर जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष रहे 1940 से लेकर 1945 तक। इसको हम बोलते हैं रामगढ़ का अधिवेशन या रामगढ़ अधिवेशन भी इसको कहा जाता है। तो इन 5-6 सालों में जो है सिर्फ एक ही अधिवेशन हुआ था, ठीक है। गांधी जी का ये कथन है कि ये आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। इट वॉज पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। ये स्टेटमेंट किसके संदर्भ में दिया गया था। ये बात किस समय की है, ये वर्ष 1942 की बात है। और आप जानते हैं इस समय क्या चल रहा था, जो द्वितीय विश्व युद्ध था 1939 से लेकर के कब तक था, ये 1945 तक चला था, वर्ल्ड वार सेकेंड। और इस समय अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन ये सारे देश मिलकर के ब्रिटेन पर ये प्रेशर डाल रहे थे कि भारत को स्वतंत्र किया जाए। इसके फलस्वरूप जो चर्चिल था उसने क्या किया, 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा कर दी और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन जो है भारत आता है। क्रिप्स प्रस्ताव में ये बात की गई थी, ये घोषणाएं की गई थी कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य ये है कि जितनी जल्दी संभव हो सकेगा भारत में सुशासन की स्थापना कर दी जाएगी। अर्थात इस युद्ध के बाद में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा और भारत को युद्ध के बाद में जो भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा उसे पूर्ण रूप से जो है एक पूर्ण उपनिवेश का दर्जा भी दिया जाएगा। और युद्ध के बाद ही एक संविधान निर्मात्री सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होंगे,
देसी रियासतों के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ऐसी बातें इसमें क्रिप्स मिशन में बताई गई थी। तब गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव थे उनको कहा उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक, ऐसे बैंक का नाम जो टूट रहा है, ऐसा कहा इन्होंने। ठीक है, तो ये क्रिप्स मिशन में थी ये सारी बातें जिसको गांधी जी ने ऐसी बात बोली। सवाल पूछता है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था, क्रिप्स प्रस्ताव। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? यहाँ कांग्रेस के अधिवेशन की संदर्भ में प्रश्न पूछा हुआ है। अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ है अलग अलग तरह से। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था 1911 का। ये अधिवेशन था 1911 का। अब इसकी अध्यक्षता पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो 1911 में हुआ था, जिसमें पहली बार जनगण मनगण गाया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी बिशन नारायण दर ने। और भारत के इस राष्ट्रगान को लिखा किसने है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। कांग्रेस के मंच पर सबसे पहली बार 1911 में ये कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था। ये भी पूछ सकता है आपसे, ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। और बिशन नारायण दर ने इसकी अध्यक्षता की थी इस अधिवेशन की। और ये 26वां अधिवेशन हुआ करता था कांग्रेस का उस समय। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार के द्वारा की गई थी? ये था नागपुर का अधिवेशन जो कि वर्ष 1920 में हुआ था। ये बिल्कुल अलग सा नाम आप सुन रहे हैं, तो ये प्रश्न भी पूछा हुआ है आपसे परीक्षा में। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो इधर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जब मैंने इन प्रस्तावों को पढ़ा तो मैं बुरी तरह से मायूस हुआ, यानी जो प्रस्ताव हम पिछले प्रश्न में डिस्कस कर चुके हैं उसकी गाइडलाइंस को, उसको। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। जो क्रिप्स मिशन में जो प्रस्ताव थे उनको एक तरीके से अस्वीकार कर दिया गया था कांग्रेस की तरफ से भी और जो मुस्लिम लीग थी उसकी तरफ से भी। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे? जो उल्लेखनीय नेता थे ये थे, इसको आप एक ट्रिक से ये बचपन से सुनते आए हैं, लाल बाल पाल के नाम से। ठीक है, ये क्या थे? उग्र राष्ट्रवाद के नेता थे, यानी लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पॉल, ये थे नेता। ठीक है, ये उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेता थे जो मुख्य रूप से थे। और इसमें नहीं कौन होंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? एक गरम दल था, एक नरम दल था। गरम दल वाले जो लोग थे वो अपनी लड़ाई लड़कर या आंदोलन करके ही जो है भारत से अंग्रेज़ों को भगाकर स्वतंत्रता हासिल करना चाहते थे। लेकिन जो नरम दलीय लोग थे कांग्रेस के, ये चाहते थे, ये जितनी भी कांग्रेस की नीतियाँ हुआ करती थी उनको सपोर्ट करते थे, उनकी जो न्याय करने की एक तरीके से डिसीजन थे उनको सही मानते थे, यानी ये लोग फेवर में रहा करते थे अंग्रेज़ों के, नरम दल वाले लोग। तो उसमें कौन कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रानाडे, दादा भाई नौरोजी। लेकिन बाल गंगाधर तिलक गरम दल से ताल्लुक़ रखते थे। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वो एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? बहुत फेमस क्वेश्चन है। एक सवाल ऐसे भी आता है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की शुरुआत इनमें से किसने की? ये थे बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल गरम दल का उद्भव हुआ? कौन सा आंदोलन था? इससे पहली घटना आपने सुनी होगी। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन कर दिया गया था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था। ये तारीख, ये वर्ष बहुत पूछा जाता है, इस पर प्रश्न भी हम आगे लेंगे। तो किसने किया था बंगाल का विभाजन? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल आपसे पूछता है परीक्षा में, बेहद इंपॉर्टेंट है ये 1899 से
1905 तक इसका कार्यकाल था। और इसी के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के विभाजन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई और इसी दिन को 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। और इस साल हुआ था कांग्रेस का बनारस अधिवेशन। इसी अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत की गई। यानी जो स्वदेशी वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, कपड़े हैं, शिक्षा है, वो स्वदेशी अपनाएंगे और जो अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पर सिस्टम लगाया गया है उसका पूरी तरह से बहिष्कार किया गया, विरोध किया गया। 1907 में सूरत में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है अगला, और इस अधिवेशन में जो उदारवादी थे और जो उग्रवादी थे, दोनों जो पक्ष थे उनमें से अध्यक्ष को लेकर एक विवाद शुरू होता है कि अध्यक्षता कौन करेगा। लेकिन कश्मकश में इधर जो रास बिहारी घोष हैं उनको अध्यक्ष बनाया गया। तो ये उदारवादी नेता थे। और यहाँ पर इसी अधिवेशन में क्या हुआ, इसको सूरत का अधिवेशन हम बोलते हैं। ये कहानी कनेक्ट हो जाएगी अपने आप जाकर फाइनल पॉइंट पर, ज़रा थोड़ा सा और सुन लीजिए इसको। तो ये स्वदेशी मूवमेंट जो शुरू किया गया था, बहिष्कार आंदोलन जो शुरू किया गया था, जो उदारवादी लोग थे, जो अंग्रेज़ों के सपोर्ट में या उनकी जो योजनाएं हैं उनका समर्थन करते थे, वो लोग चाहते थे, उदारवादी नेता चाहते थे कि स्वदेशी और जो बहिष्कार आंदोलन है उसका प्रचार प्रसार केवल बंगाल तक ही रखा जाए। और जो उग्रवादी नेता थे, जो लाल पाल बाल थे, ये चाहते थे कि इस आंदोलन को व्यापक तौर पर भारत में अलग अलग हिस्सों में इसको फैलाया जाए। यहीं से जो है दोनों ग्रुप के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। एक तो कांग्रेस के अध्यक्षता को लेकर मतभेद हो गया, दूसरा मतभेद ये हो गया। तो इस 1907 का एक सूरत का अधिवेशन हुआ। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ और इसी अधिवेशन में जो दोनों विचारधाराओं के ये ग्रुप थे अलग अलग, ये पहली बार जो है अलग होते हैं। पहला फर्स्ट डिवीज़न होता है कांग्रेस के अंदर, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल अलग होते हैं। तो ये आंदोलन कौन सा रहा? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दरमियान ये हुआ था। तो इसका आंसर ए ऑप्शन होगा। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? ये थे बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? तो कांग्रेस का कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? देखो, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के बारे में जिक्र किया गया है। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की गई थी। एक तो हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, उसका 51वां अधिवेशन 1938 में जो हरिपुरा में किया गया था, उसकी अध्यक्षता पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने की थी। वेरी नेक्स्ट, उससे ही अगला 52वां अधिवेशन 1939 में होता है और त्रिपुरी अधिवेशन इसको कहा जाता है। तो एक हरिपुरा और एक त्रिपुरी, हरिपुरा त्रिपुरी, तो ये दोनों ही अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और आपसे पूछे कि त्रिपुरी कहाँ पर है, तो त्रिपुरी कहाँ पर है? जबलपुर में है। जबलपुर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश, जबलपुर में। यहाँ क्या हुआ, हम बात कर रहे थे 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने। वे गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार थे। कौन? पट्टाभी सीतारमैया को परास्त करके दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। और गांधी जी ने इस मौके पर जो पट्टाभी सीतारमैया की हार को क्या है, अपनी व्यक्तिगत हार माना था। इसमें बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? ये था वैलेंटाइन चिरोल। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? वेरी फेमस, ये थे CR दास या चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी। तो सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? चित्तरंजन दास को। महात्मा गांधी द्वारा जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, इसके लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुने गए थे? ये थे आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन डी। इसी सवाल का एक्सटेंशन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। तो दूसरे कौन थे? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान
शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, पूछा हुआ है परीक्षाओं में। सिंपल याद रखना है, चौधरी रहमत अली थे। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, कौन से वो व्यक्ति थे जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? ये थे महेंद्र प्रताप। कामागाटा मारू किसके लिए फेमस था? ये एक जलपोत था, एक जहाज का नाम है ये। ऑप्शन बी। इस प्रश्न को अभी अभी हम कर चुके हैं, भारतीय राष्ट्रीय। चलिए इस प्रश्न को देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्न कारणों में से किसके लिए फेमस था? इस दिन 1905 में आप जानते हैं ये बंगाल विभाजन किया गया था। एग्जैक्ट डेट आप जानते हैं, 16 अक्टूबर को घोषणा की गई थी कर्जन के द्वारा। और ये क्या हुआ था इस दिन? शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था इसको। तो ये बंगाल का विभाजन हुआ था इस दिन। और जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ, वायसराय कौन था? बहुत सिंपल है, इस समय था लॉर्ड कर्जन। और आप जानते हैं इसको 1899 से लेकर 1905 तक वायसराय रहा था ये। बंगाल विभाजन के वक्त बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ये कौन था? ये था एंड्यूज फ्रेजर। इस स्पेलिंग इसकी ठीक करेंगे। निम्न में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था और पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक भी? ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? ये थे कृष्ण कुमार मित्र। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? अभी देखा था हमने, ये हरिपुरा अधिवेशन था जिसमें प्रथम बार सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, अंग्रेज़ी वस्तुओं का बहिष्कार करना। ये बंगाल विभाजन जब हुआ था उसके विरुद्ध, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध ये स्वदेशी मूवमेंट चला था। तो अभी जितने भी और आंदोलन जो आपको ये ऑप्शंस में दिखाई दे रहे हैं, इनको भी आगे डिस्कस कर रहे होंगे हम। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस में जा रहे हैं सारे क्वेश्चन एक। ये भी अपने आप में अच्छा प्रश्न है। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? 1911 तक था। सिंपल वर्ष याद रखना, 1911। और 1911 में ही क्या हुआ? सम्राट जॉर्ज पंचम दिल्ली आया, उसके लिए एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन बी। 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ये थे चिदम्बरम पिल्ले। निम्न में से किसने स्वदेशी मूवमेंट का नेतृत्व दिल्ली में किया? ये थे सैयद हैदर रज़ा। तो ये हुआ हमारा आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ प्रश्नों को डिस्कस किया। ठीक है, मिलते हैं कल और यूपी टेट के बारे में और जो प्राइमरी सुपर टेट की क्लासेस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो के अंदर। और बहुत ही जल्द आपकी बहुत डिटेल्ड क्लासेस हम शुरू करेंगे यूट्यूब पर। चलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और ये आपके जो सुपर टेट की परीक्षा है जब भी होगी, और तब तक ये आपके ये भी चलते रहेंगे आपके सेट्स। थैंक यू।